डेंगी इट्सेल्फ इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज़, यानी कि अगर मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ होगा उसको डेंगी नहीं लगेगा अगर मुझे डेंगी है। बट अगर मुझे डेंगी है तो पहले 6 दिन में अगर मुझे मच्छर ने काटा और वही मच्छर किसी और बंदे को काटेगा तो उसको डेंगी हो जाएगा। तो इसीलिए घर में यूजुअली एक साथ लोगों को हो सकता है डेंगी, अगर एक ही मच्छर ने सबको काटा हो या एक से लेके दूसरे को काटा हो तो यस हो सकता है। डेंगी का जो बुखार है इट्स अ वायरल फीवर, इट्स कॉज बाय वायरस एंड वो मच्छर के काटने से फैलता है। एंड मच्छर के काटने के कम से कम आप समझ लें 5 से 7 दिन के बाद ये आपको बुखार आ जाएगा इसका। एंड इसके सिम्टम्स यूजुअली जो होते हैं वो ये होते हैं कि तेज़ बुखार होगा, अचानक से उठेगा, 103 104 तक पहुंच सकता है। एंड उसके साथ आपको जिस्म में शदीद दर्द हो रहा होगा, सर में दर्द हो रहा होगा, कमर में दर्द हो रहा होगा, ये सब चीज़ें आपको हो रही होंगी। डेंगी का जो बुखार होता है, डेंगी फीवर जो कहानी होती है समझ लें वो 10 दिन तक लास्ट करती है। आपका पहले फ्यू डेज़ में फ़ीवर होगा, बुखार होगा तेज़, एंड बुखार आपका ठीक हो जाएगा 4-5 दिन के बाद, लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। बेसिकली जो प्लेटलेट्स जब गिरना शुरू होते हैं वो बुखार के बाद गिरना शुरू होते हैं। तो हमारे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं, वो लोग कंसर्न हो रहे होते हैं हमारे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं लेकिन हमें बुखार तो ख़त्म हो गया है। तो दैट्स बिकॉज़ वो 10 दिन तक आपका चलता रहेगा एंड 10 दिन के बाद इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। सो यहाँ पे जो एहतियात हमें करना होता है कि एक, डेंगी कैन बी मैनेज एट होम, आप घर पे मैनेज कर सकते हो। आपको बस हाइड्रेट रखना है अपने आप को, पानी ज़्यादा पीना है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो ORS का इस्तेमाल करें एंड कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीते रहें। इवन अगर आपका बुखार ठीक हो गया है, लाइक आई सेड 10 दिन तक आपको ये हाइड्रेशन रखनी चाहिए अपनी। दूसरी चीज़ ये है कि डेंगी के आपको थोड़े वार्निंग साइंस होते हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि घर पे मैनेज करें। एक, अगर पेट में इतना शदीद दर्द हो रहा हो कि आपसे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दूसरा, कि इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हों कि आप कुछ अंदर खा पी नहीं सक रहे हो। कहीं से ऐसे ही खून आना शुरू हो जाए आपको, तो ऐसी सब चीज़ों में आपको फ़ौरन हॉस्पिटल आना है, इमरजेंसी में आना है, बिकॉज़ आप फिर सीवियर डेंगी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं, हम पेशेंट्स को ये भी बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी ना करें जिससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएं। जैसे कि कोशिश करें कहीं चोट ना लगे। आदमियों को हम बोलते हैं कि शेव ना करें 10 दिन तक, दांत ज़ोर से ब्रश नहीं करें, सख्त ग़िज़ा नहीं खाएं जैसे कि सेब और कोई भी चीज़, कब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पानी ज़्यादा पिएँ, इसबगोल का इस्तेमाल करें, और नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से अगर कहीं कट लग गया और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई तो बंद होना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं। एक और चीज़ होती है कि हम बोलते हैं कि बुखार के लिए आप पैनाडोल इस्तेमाल करें और पॉन्स्टन और डिस्प्रिन और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उन सब से भी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स आर पार्ट ऑफ योर ब्लड सेल। इस सफ़ेद खून के छोटे छोटे हिस्से होते हैं एंड वो ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं। अगर हमें कहीं कट हो जाता है तो इफ़ यू नोटिस, बिल्कुल अगर मामूली से कट हो, इफ़ यू नोटिस, आपका फ़ौरन ही इन अ फ्यू मिनट्स वहाँ पे एक छोटी सी लाइन बन जाएगी, वो खून जम जाएगा। दैट्स बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वो उस कट को, उस खून जमाने में वो फर्स्ट स्टेप होता है। तो जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वो फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो नहीं सकेगा एंड वन स्मॉल कट जो कि नॉर्मली विद इन हाफ अ मिनट में ठीक हो जाता है आपका, उसको 2 से 3 4 5 मिनट लग सकते हैं। दूसरा ये है पपीते का जूस जो है, वो आई थिंक पपाया लीफ की आप बात करें, दैट टेस्ट डिस्गस्टिंग एंड इट्स नॉट हेल्पफुल, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट द
एक्चुअली ये वर्सन कर सकता है चीज़ें, बिकॉज इफ़ यू टेक इनफ कि आपको डायरिया होने लगे तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मैनेज। मेरा मशवरा ये होगा कि पपीते का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना है, नॉट टू ड्रिंक इट एट ऑल। बस के मच्छरों से एहतियात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा लाइक आई सेड के फर्स्ट के अगर आपके घर के करीब कहीं पानी जमा हो रहा है उसको ड्रेन करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा ड्रेन, इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल, देन यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, मॉस्पेल, वो मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करना, लंबे स्लीव्स के कपड़े पहनना, और बच्चों को और बड़ों को जो दोपहर में और शाम में सोते ज़्यादा हैं उनके लिए मच्छरों की जो जाली नहीं होती, मस्कीटो नेट्स, वो यूज़ करना। बेसिकली प्रिवेंशन मेथड्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर हियर। अगर डेंगू से आप बच सकते हैं तो व्हाई नॉट।